अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ फार्मूले बताऊंगा और ये बताऊंगा कि उन्हें आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो उन फार्मूलों में सबसे पहले अगर हम उसकी बेसिक्स देखें तो उसमें सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट वगैरह आता है। तो हम सबसे पहले हम सम को ट्राई करते हैं। कोई भी हम डिजिट्स सपोज कर लेते हैं, सपोज 23, 44, 12, 11 and 32, 45, 54 and 10। तो हम सबसे पहले करते हैं सम। हमने जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो हम उसमें सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो हमारा वो फार्मूला कामयाब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं। उसके बाद आपने जो भी फार्मूला परफॉर्म करना है आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। हम करने लगे हैं सम, तो सबसे पहले हम करेंगे सम। उसके बाद हमने यहाँ पे सबसे स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है। उसके बाद आपने वो डिजिट सेलेक्ट करना है जिन्हें आप सम करना चाहते हैं। अगर आपने 2 डिजिट सम करने हैं तो पहले आप एक डिजिट पे क्लिक कीजिएगा, फिर कोमा डालकर दूसरा डिजिट। और अगर आपने एक डिजिट से लेकर आखिरी डिजिट तक सारे के सारे सम करने हैं तो आपको उसके लिए कॉलन लगाना पड़ेगा, जो कि आप शिफ्ट दबाकर कॉलन को दबाएंगे। तो ठीक है, फर्ज करें हम इस डिजिट को एंड कॉलन इस डिजिट, इन तमाम डिजिट को सम करना चाहते हैं। तो हम इन सब को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद इंटर, तो ये हमारे पास सबका सम आ गया। ये हमने पहली लाइन का सम निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरी का सम निकालें, तो उसके लिए हमें बार बार फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। हम इसी को ड्रैग करेंगे और ये हमारे पास दूसरी का सम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास था सम का फार्मूला। हमें किसी एक चीज़ पर फार्मूला अप्लाई करना है तो बाकियों का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब डिवाइड वाला फार्मूला करते हैं। डिवाइड के लिए हमें क्या करना होगा? डिवाइड के लिए हमें इक्वल टू जो हमने रकम डिवाइड करनी है वो डिवाइड और जिससे डिवाइड करना है वो, तो ये डिवाइड हो गया। हमने इन 2 डिजिट्स 32 एंड 45 इनको डिवाइड किया। ये हमारे पास था डिवाइड का फार्मूला। मल्टीप्लाई भी सेम उसी की तरह है। हमने कोई भी डिजिट सेलेक्ट करना है, पहले इक्वल, फिर जो डिजिट आपने सेलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई। ये जो 8 है, 8 के ऊपर स्टार है, उसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं, स्टार। और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्ज करें हम इसके साथ करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास सम, डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट भी इसी की तरह है। तो अब हमारे पास आगे कुछ और फार्मूलाज आते हैं। फर्ज करें हमारे पास आता है 2, 4, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाने लगे हैं पावर का फार्मूला कैसे लगेगा? सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर पावर, ब्रैकेट्स। अब आपने वो नंबर सिलेक्ट करना है जिसकी आपने पावर लेनी है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें हम 4 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद कोमा डालना है, आपने यहाँ पे कॉलन नहीं डालना, फिर आपका फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। आपने नंबर 1 डिजिट सिलेक्ट कर लिया। अब आपने इसकी जो पावर लेनी है वो चाहे तो आप लिख सकते हैं और चाहे आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कोमा, आपने 4 की जो भी पावर लेनी है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें हमने ये लेनी है, तो ठीक है, फिर ब्रैकेट्स, इंटर। ये देखिए 4 की पावर 2, 16, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो पावर के बाद आगे आता है स्क्वायर रूट। फर्ज करें हम यहाँ पे ले लेते हैं इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट की शॉर्ट फॉर्म हम याद कर लीजिए, SQRT। SQRT करने के बाद ब्रैकेट्स, आपने नंबर सेलेक्ट करना है जिसका आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। हम फर्ज करें 4 का लें, ब्रैकेट आखिर वाली ना भी डालें तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 16। फर्ज करें हम 16 का लेना चाहते हैं, इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट्स 16। ये देखिए ब्रैकेट नहीं डालेंगे, 4, इसका स्क्वायर रूट भी आ गया। अब हमारे पास पावर और स्क्वायर रूट का फार्मूला भी हो गया। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, फर्ज करें
4 9 16 एंड 25। देखिए फर्ज करें हम इनका स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, SQRT। ये यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, यहाँ पे ना कुछ भी लिख लें, ये आपकी मर्जी, ना लिखें। इज इक्वल टू SQRT। आपने ये नंबर डिजिट सेलेक्ट किया, इंटर। इसका स्क्वायर रूट आया 2। अब आप चाहते हैं आगे वाले जितने भी यहाँ पे 25 के नीचे जितने भी हैं उनका भी आप स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका है, आप 2 पर रखें, इसकी ये कॉर्नर पर जाएं, जब ये वाला प्लस का साइन आए तो डबल क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करें। जितना ड्रैग करेंगे आपको ये उतना रिजल्ट दे देगा, तो आपको सबका अलग अलग स्क्वायर रूट मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्रैग, ये देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, 25 का 5। इस तरीके से आप जो भी फार्मूला, किसी एक पर फार्मूला अप्लाई करना है और बाकियों का ड्रैग करने से सबका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह अब हम शीट चेंज कर लेते हैं। फर्ज करें एक मिनट, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। नेम्स यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शहरयार, अरसलान, रमज़ान, अदनान। ये सपोज कर रहा हूँ ताकि इस पर हम सारे के सारे फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। ये तैयब, ठीक है। ये हमारे पास नेम हो गई। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स। यहाँ पे लिख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। सपोज करें सबके मार्क्स 100 है टोटल, तो ये देखिए सबसे पहले शहरयार के मार्क्स फिजिक्स में फर्ज करें 56, केमिस्ट्री में 61, मैथ में 95 और इंग्लिश में 88। अरसलान फिजिक्स में 65। ये सपोज करें ताकि हम इन पर सारे के सारे फार्मूले यूज़ करेंगे। 78, 99 and 71। रमज़ान 66, 51, 89, 77। अदनान 32, 78, 87, 88, 45, 41, 38 and 54। इसका भी हम चेंज करके 39, इसका चेंज कर लेते हैं ताकि किसी को कम भी हो। 32, 33 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले इनको सम करेंगे ताकि सम का फार्मूला भी यूज़ हो जाए। सम, आपने जो डिजिट यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला, हम एक पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बाकियों का खुद ब खुद आ जाएगा। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट्स, आपने डिजिट सेलेक्ट किया, डिजिट सेलेक्ट करने के बाद कॉलन, आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कॉलन, और यहाँ पे जो जहाँ तक करना है वो सिलेक्ट कर लिया हमने, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद इक्वल, ये हमारे पास आया 300, मेरे टोटल मार्क्स बने 300। वैसे ही टोटल कितने बनेंगे 400, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं और 100 का एक सब्जेक्ट है। ये 300। अब हमने बाकियों का करना है तो इसे ड्रैग कर लेंगे तो बाकियों का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बाकी सबका भी आ गया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आ गया सम। इसके बाद हम निकालना चाहते हैं इसकी परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, परसेंटेज
ओ सॉरी, परसेंटेज। अब हम एक की परसेंटेज निकालेंगे, बाकियों की खुद ब खुद आ जाएगी। इक्वल टू, अब यहाँ पे परसेंटेज का कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम जिस डिजिट की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, 300 हमारे मार्क्स आए हैं, किस में से आए हैं, डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, यहाँ पे आप 300 लिखना नहीं, अगर आपने 300 लिख दिया है तो ये फार्मूला नहीं बनेगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपको सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा। आपने सिलेक्ट करना है, 400 हमारे टोटल थे और जो आए हैं उस पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई 100, ये हमारा हो गया फार्मूला कंप्लीट। परसेंटेज मेरी निकली है 75। आप यहाँ से परसेंटेज के दूसरे डिजिट्स भी निकाल सकते हैं अगर डेसिमल में निकालना चाहते हैं। तो ये पूरी आई है तो शायद नहीं निकले। अब आपने बाकी सबकी निकालनी है तो आप इसे ड्रैग कर लीजिए, ये हमारी सबकी परसेंटेज आ गई। ये देखिए आप जो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर लें, नहीं चाहते जितना रखना चाहते हैं उतना रख लें। उसके बाद परसेंटेज के बाद आप इन्हें ग्रेड्स देना चाहते हैं, आप इन्हें पास या फेल ठहराना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उनका फार्मूला फर्ज कर लेते हैं। हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं, रिजल्ट। हाँ, अब आपने सम भी कर रहे हैं, परसेंटेज भी कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे पास या फेल या कुछ भी वो वाला फार्मूला लगाने लगे हैं, इज इक्वल टू। अब उसके फार्मूले के लिए फार्मूला सुन लीजिए, इफ डायल करना है, इफ ब्रैकेट्स। अब आपने यहाँ पे जो भी आपने परसेंटेज सेलेक्ट करनी है या मार्क्स, आप हम परसेंटेज की बेस पर हम करने लगे हैं। ये पास है, यहाँ ये फेल है, तो ठीक है। यहाँ पे आपने परसेंटेज सेलेक्ट की, परसेंटेज सेलेक्ट कर, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, बाकी को ड्रैग करके कर सकते हैं। आपने ये सिलेक्ट की तो सबसे पहले आप इज इक्वल टू ग्रेटर देन ये वाले साइन लगाने हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन और लेस देन ये लगाना है, इक्वल टू बाद में। तो हम करने लगे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू कितनी परसेंटेज हम रखना चाहते हैं कि उससे ऊपर पास हो। फर्ज करें हम रख रहे हैं 66%, 66, ठीक है। तो यहाँ ये करने के बाद आपने लगाना है कोमा, फिर आपने डैशेस लगानी है, ब्रैकेट लगा सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे डैशेस लगाएं, वो भी बेस्ट रहेगा, डैशेस। अब आपने जो लिखना चाहते हैं, पास लिखना चाहते हैं, गुड लिखना चाहते हैं, बेटर लिखना चाहते हैं, जो लिखना, ग्रेड देना चाहते हैं, ए ग्रेड, तो इससे 66 के इक्वल या इससे जो भी बड़ा होगा वो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो आएगा। फर्ज करें हम पास, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने कोमा, फिर वही डैशेस, अब फेल, डैशेस, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो आपने इंटर, 66 से ऊपर यहाँ इक्वल वो पास, ठीक है। 66 से ऊपर था तो ये पास। अब आपने बाकियों का देखना है तो आप इसे ड्रैग कीजिएगा, पास पास पास, ये 66 से जो ऊपर है या उसके इक्वल है वो पास है और जो उससे नीचे है वो फेल है। तो दो फेल हुए, अदनान और तैयब, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हमने ये फार्मूला सीखे। उसके बाद आपको एक और फार्मूला बताऊं। फर्ज करें ये शहरयार है और ये वहाँ यहाँ पे हम लिख लेते हैं यार, अच्छा ये छोटा सा एक और फार्मूला है। इसे सीखने के बाद हम अगली वीडियो में आपको बेहतर बताएंगे। अभी तक के लिए यही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अगला कनकैटिनेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप कोई भी दो चीज़ों को जोड़ सकते हैं, चाहे वो डिजिट्स हों, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों, कुछ भी हो। कनकैटिनेट ब्रैकेट्स। अब आपने जो चीज़ें जोड़नी है वो, चाहे आप जितनी मर्जी चीज़ें जोड़ सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सिलेक्ट करता हूँ शहरयार और यार, शहरयार और शहर यह इकट्ठा लिख हो गया। समय लग रही है ना। अब किसी भी दो चीज़ों को इकट्ठा लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यही फार्मूला आगे करते हैं, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट।
अब जो आप जोड़ना चाहते हैं, फर्ज करें हम जोड़ना चाहते हैं 88,33। अब ये कैसे आएगा? अब ये आएगा 88 और इसके साथ ही 33, मतलब 8833 लिखा जाएगा। ये देखिए, अब किसी भी दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। यह था हमारा एक शॉर्ट कोर्स, बेसिक कोर्स। तो इसके बाद नई वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर अपलोड करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।